सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, तेज, ऊंचा, बलवान। यह केवल ओलंपिक का उद्देश्य नहीं है, यह हम सबके जीवन का भी उद्देश्य है। जीवन एक खेल है। खेल में हार या जीत हो सकती है, लेकिन जीवन में सिर्फ जीत ही होती है। आप जुड़े हुए हैं टिप्स सिविल सर्विसेज से, जहां जिद है सिर्फ जीत की। साथियों, हमें मालूम है कि ओलंपिक चल रहे हैं। पेरिस में ओलंपिक गेम चल रहे हैं। पूरे संसार के खिलाड़ी वहां इकट्ठा हैं। 11 अगस्त को इसका समापन होगा। हमने अभी जो उद्देश्य ओलंपिक का बताया, वह हम सबके जीवन का भी उद्देश्य है। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, तेज, ऊंचा, बलवान। हम आज ओलंपिक के संक्षिप्त इतिहास और पेरिस ओलंपिक की चर्चा करेंगे। ओलंपिक ओलंपिया शहर से बना है, जो कि एथेंस यूनान में है। प्राचीन काल में 776 ईसा पूर्व 776 बीसी में ओलंपिया शहर से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। हर 4 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता रहा है। 394 ईस्वी तक हर 4 वर्षों में यह ओलंपिक खेल होते रहे। 394 ईस्वी में राजा थियोडोसियस ने इसे बंद करा दिया। इसके बाद आधुनिक युग में पुनः इसकी शुरुआत होती है। 1896 में फ्रांस के पियरे दी कुबर्टिन ने ओलंपिक प्रारंभ करने के लिए प्रयास किया और 1896 में एथेंस में यूनान में फिर से ओलंपिक खेल की शुरुआत हो जाती है। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कर दी गई, जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। 1896 के पश्चात हर 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होते रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं ओलंपिक का इतिहास, भारत के खिलाड़ियों का ओलंपिक में पार्टिसिपेशंस, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। साथियों, कल दिनांक 8 अगस्त 2024 को हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे ओलंपिक इतिहास के लिए बहुत ही यादगार दिन रहा, जहां की हॉकी में हमारे खिलाड़ियों ने कांस्य पदक लेकर के आए। लगातार टोक्यो ओलंपिक के पश्चात पेरिस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने कांस्य पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है। हम हॉकी में ओलंपिक के इतिहास में बहुत ही लंबा स्वर्णिम सफर तय किया है। आज हम देखेंगे कि हॉकी में हमने किस ओलंपिक में कब स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। हॉकी का स्वर्णिम सफर आप देख रहे हैं। 1928
एम्स्टर्डम में, 1932 लॉस एंजल्स में, 1936 बर्लिन में, 1938 लंदन में, 1952 हेलसिंकी में, 1956 मेलबोर्न में, 1964 टोक्यो में, 1980 मॉस्को में। साथियों, यह चार्ट हॉकी के स्वर्णिम सफर का है। आप देखें 1928 28 एम्स्टर्डम, 4 साल बाद 32 लॉस एंजल्स अमेरिका में है, 36 जर्मनी बर्लिन। इस खेल को देखने के लिए जर्मनी के हिटलर ने खुद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 1952 हेलसिंकी में, 1956 मेलबोर्न में, 1964 टोक्यो में, 1980 मॉस्को में। आप देखें, लगातार हॉकी में हमने स्वर्णिम सफर तय किया है। 40 और 44, 1940 और 1944 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस दौरान हॉकी का खेल या ओलंपिक का खेल का आयोजन नहीं किया गया, जिससे अगर यह खेल होता तो हम 1940 और 1944 में भी स्वर्ण पदक ले सकते थे। अब हम आते हैं हॉकी के रजत के इतिहास में। सिल्वर सिर्फ हमने एक बार रोम ओलंपिक 1960 में हमने सिल्वर मेडल अर्थात रजत मेडल प्राप्त किया है। इसके पश्चात कांस्य पदक की हम बात करते हैं। आप देख लें तो 1968 मैक्सिको में, 1972 म्यूनिख में, 2020 टोक्यो में और 2024 पेरिस ओलंपिक में हमने कांस्य पदक पाया है। आप लगातार ये टोक्यो और पेरिस में 2 कांस्य पदक लगातार हो गए और 1968 और 1968 मैक्सिको में हुआ और 1972 म्यूनिख में हुआ। दोनों माह से हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। मैक्सिको और म्यूनिख 1968 1972 कंटिन्यू है, 68 और 72, इसको आप याद रख लें। मैक्सिको म्यूनिख। इसके बाद 2020 कोविड का समय था, टोक्यो ओलंपिक में हमने कांस्य पदक फिर से प्राप्त किया और पेरिस ओलंपिक, ये लगातार हमने इधर 2 ओलंपिकों में कांस्य पदक प्राप्त किया है। 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में हुए हॉकी में स्पेन को हमारे खिलाड़ियों ने 2-1 से पराजित कर दिया। इस पेरिस हॉकी ओलंपिक में 2-3 बातें जो स्मरणीय हमें याद रखना चाहिए। हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। इन्होंने ही दोनों गोल किए और इनमें एक खिलाड़ी गोलकीपर श्री जेस, जिन्होंने इस खेल के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश के लिए भी यादगार है। हमारे मध्य प्रदेश से खिलाड़ी विवेक सागर, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी अपना अहम योगदान दिया था, मिडफील्डर हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के रहने वाले हैं। आप राज्य प्रशासनिक सेवा में हैं, डीएसपी के पद पर हैं। आपका भी पेरिस ओलंपिक में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान है और आप संसार के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लिए हैं। ये हॉकी के इतिहास में आप याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में कुछ और भी चर्चाएं हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे देश की भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बड़े संघर्ष के पश्चात फाइनल में पहुंची।
स्वर्ण पदक पाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बहुत ही प्रयास और बड़ी मशक्कत के पश्चात भी अपने वजन को मेंटेन नहीं रख पाया। बताते हैं कि 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अपने मानदंड होंगे, जिससे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वर्तमान की स्थिति यह है कि उन्हें कोई पदक प्राप्त नहीं होगा। डेनिस फोगाट। इस खेल के पश्चात डेनिस फोगाट ने भी रेसलिंग से, कुश्ती से, पहलवानी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डेनिस फोगाट चर्चा में है, इनको कोई पदक नहीं मिला। जिनको पदक मिला है हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। मनु भाकर, निशानेबाज 10 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल शूटिंग में आपने सिंगल में भी कांस्य पदक पाया है और मिक्स डबल में भी कांस्य पदक पाया है। आप हरियाणा के हैं और मिक्स डबल में आपके साथ सरबजोत सिंह भी रहे। उन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। अभी हरियाणा के हैं। स्वप्निल कुसाले जो कि महाराष्ट्र से हैं, आपने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से, आप याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी, जो कि पेरिस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में चर्चा में रहे। नीरज चोपड़ा, आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा के पानीपत से हैं। बड़ी ही उम्मीदें थी कि आप स्वर्ण पदक लेके ही आएंगे। खैर, उम्मीदें तो रहती हैं, उम्मीदें टूट भी जाए तो भी हार नहीं है, और आपने तो हारा भी नहीं है। आपने सिल्वर मेडल रजत पदक प्राप्त करके देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव विश्व पटल पे सबसे ऊपर रख दिया है। जेवलिन थ्रो में जो स्वर्ण पदक लेके आए वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है अरशद नदीम, जिन्होंने की 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो। इनको सामान्य भाषा में आप भाला फेंकना कह सकते हैं। जेवलिन थ्रो 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक अरशद नदीम ने प्राप्त किया है। आप पाकिस्तान के हैं। सिल्वर मेडल हमने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा जी ने प्राप्त किया, और ब्रॉन्ज मेडल ग्रेनेडा के ए पीटर्स ने, जो कि आपने 88.54 मीटर जेवलिन थ्रो कर आपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ओलंपिक का सफर चल रहा है। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक का सफर पूरा हो जाएगा। अभी तक हमने 4 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में है। 1 ब्रॉन्ज मेडल हॉकी के लिए है, आपको पता है। 1 ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले एयर पिस्टल में है। मनु भाकर ने भी एयर पिस्टल में प्राप्त किया है, और सरबजोत सिंह, इस तरह 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हमने प्राप्त किया है। पेरिस ओलंपिक हम हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। भारत देश 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा मानव संसाधन में ओलंपिक में आज हम 64वें पायदान पे हैं, रैंकिंग में
64 में स्थित में है। अमेरिका और चाइना, अमेरिका प्रथम स्थान पे है, चाइना द्वितीय स्थान में है। 11 अगस्त तक जब तक ये समापन होगा या कुछ बदलेंगी, लेकिन आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि इतना बड़ा, इतना विशाल देश जो भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रजाति भिन्नताओं से भरा हुआ है, उष्णकटिबंधीय वाला यह क्षेत्र, यहाँ की बहुत ही मजबूत, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी, कुशल लोग हैं, लेकिन हम ओलंपिक जैसे महाकुंभ में पर्याप्त मेडल नहीं ले पाते हैं। ये हमें विचार करना होगा। साथियों, जरूरत है हमें अपने आत्मबल को जगाने का, आत्मविश्वास को जगाने की, और इन खेलों में, खेल हो या जीवन का कोई अन्य पार्ट हो जहां की हमें को अदा करना होता है, उन सब के लिए जरूरी है कि हम उसके लिए जुनून, समर्पण, संवेदनशीलता के साथ कठोर परिश्रम करें। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, कई बार हम नियम कानूनों को, पर्याप्त संसाधनों को का आरोप लगाते हुए आत्ममुग्धता में आ जाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हमें नहीं मिल पाई कि हम आगे बढ़ पाए। लेकिन मेरा मानना है कि आपने जुनून पाल लिया है, समर्पण पाल लिया है, संवेदनशीलता आप में आ गई है और आपने ठान ही लिया है, तो फिर कोई परिस्थितियां, कोई भी बैड सिचुएशंस, कोई भी कानून आपको रोक नहीं सकते हैं अच्छे कामों के लिए। साथियों, आप टिप्स से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में आपको लगातार मोटिवेशंस के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, अदर स्टेट्स की सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। आप जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको आप याद रखें। हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। साथियों, हमने ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य बताया, उस उद्देश्य को आप याद रखिए। उद्देश्य है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, तेज, ऊंचा और बलवान। इसको आप याद रखिए, परीक्षा में आता है। आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक का खेल है उसमें 5 छल्ले बने होते हैं, 5 चक्र बने होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अलग अलग रंगों के होते हैं, हम उन रंगों को भी याद कर लेते हैं। नीला रंग यूरोप, नीला रंग यूरोप, लाल रंग उत्तरी और दक्षिण अमेरिका। थोड़ा इसको आप ऐसा याद रखें, ओलंपिक का जो फ्लैग है उसमें 5 चक्र हैं, 5 छल्ले हैं। हमने चर्चा किया कि 5 चक्र, 5 रंग और 5 महाद्वीप, 5 चक्र, 5 रंग और 5 महाद्वीप। नीला रंग यूरोप, नीला रंग यूरोप, लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, काला रंग अफ्रीका, अफ्रीका में निग्रोज है, ब्लैक प्रजातियों के लोग हैं, अब इसको ऐसा याद कर लीजिए। पीला, पीला रंग एशिया, पीला रंग एशिया और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया। 5 रंग आप याद रखें। उद्देश्य आपने याद कर लिया है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस मतलब होता है तेज, अल्टियस मतलब होता है ऊंचा और फोर्टियस मतलब होता है बलवान। फोर्टियस, फोर्ट, हमारे यहाँ फोर्ट जो किले हैं, बहुत बलवान, बहुत मजबूत किले हैं, आप उसको ऐसा कोलिंग करके हम याद कर सकते हैं, याद अपने अपने तरीके से याद कर लेते हैं, तो उसको आप याद कर लीजिए। हमने बताया इतिहास, बताया था ओलंपिक का, चर्चा किया था कि 776 विश्व, यह कीवर्ड आप याद रखिए।
ओलंपिया शहर याद रखिए, एथेंस याद रखिए। 394 एडी, रोम के राजा थियोडोसियस। 1894 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने। 1896 पियरे दी कुबर्टिन के प्रयास से पुनः ओलंपिक की शुरुआत। याद रखिए। पिछले वीडियो में मैंने ओलंपिक के इतिहास के संबंध में और भी चर्चा की, लेकिन 4 ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आप की पॉइंट्स याद रखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहेगी। पूरे सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप की पॉइंट्स याद रखें। तो ये चीज आप याद रखें। 776 BC, 394 AD, ओलंपिया शहर, एथेंस शहर। 1896 पियरे दी कुबर्टिन फ्रांस के। 1894 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड। ये याद रखें। हॉकी में हमने कांस्य पदक प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। टोक्यो में भी हमने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, टोक्यो 2020। इसके पहले 1968 और 1972, 1968 और 1972, 1968 मैक्सिको, 1972 म्यूनिक। मां से आप याद रखिए, मां से 1968 मैक्सिको, 1972 म्यूनिक, 1920 टोक्यो और 2020 टोक्यो और 2024 चली रहा पेरिस। ये हमारे कांस्य पदक है। रजत सिर्फ एक, अगर आप याद रख सके तो याद कर ही लेंगे। सिर्फ रजत अभी तक ओलंपिक के सफर में हॉकी में 1960 में रोम ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, स्वर्ण गोल्ड मेडल। वह समय जो कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का समय था। मेजर ध्यानचंद की याद में हम प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। आप याद रखिए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के स्मरण में हम खेल दिवस मनाते हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी में हमने कब कब स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, यह लिस्ट हमने बना दिया है, आप याद रखें। 28 एम्स्टर्डम में, 28 एम्स्टर्डम। 1932 लॉस एंजल्स, 1936 बर्लिन। 28, 32, 36 कंटिन्यू, 28, 32, 36। 28 एम्स्टर्डम, 32 लॉस एंजल्स, 36 बर्लिन। अब देखें, द्वितीय विश्व युद्ध का समय शुरू होता है। 36 में जर्मनी के चांसलर हिटलर थे, आप सब जानते हैं। हिटलर जो कि अपने तानाशाही शासन के लिए जाने जाते हैं। और इस ओलंपिक में वो स्वयं भी हॉकी खेलने के लिए उपस्थित हुए थे बर्लिन में, जर्मनी। आप याद रखिए। 36, 40 और 44 द्वितीय विश्व युद्ध का समय, 9 गेम, 9 ओलंपिक। 1948 लंदन, आप उसको ऐसा याद रखें। 47 के बाद हमारा देश आजाद हुआ और हमारे जो ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, उनको हमने लंदन भेज दिया। तो 48 में कहाँ हुआ, लंदन में। हम जाके लंदन उनको छोड़ के आए और लंदन में ये ओलंपिक हुआ था, जिसमें हमने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। लंदन के बाद हेलसिंकी, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, आप इसको याद रखें, बामन हेलसिंकी। इसके बाद 56 मेलबोर्न, 1964 टोक्यो और 1980 मॉस्को। आप इन सब को याद रखें। तो अगर आप ऐसे याद रख लेते हैं कि 1960 में रोम में रजत पदक प्राप्त हुआ और 1968 और 1972, 2020 और 2024 को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो स्वर्ण पदक 28 से लेकर के और 1980 तक आप वो कुछ समय को निकाल दें, 40-44 में तो हुए ही नहीं। और
1960, और अगर ये आप याद रखते हैं 1968, 72, 2020 और 2024 आपको किस तरह से हॉकी में, ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्राप्त किया है। पेरिस ओलंपिक चल ही रहा है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें, आपने बहुत अच्छे वातावरण पेरिस ओलंपिक में देखे हैं, और बहुत सारी उम्मीदें थी, उम्मीदें कुछ टूटी भी, कुछ आगे भी बढ़े। तो आप उन सब चीजों को याद रखें। विनेश फोगाट कोई पदक प्राप्त नहीं हो पाया, डिस्क्वालीफाइड हुए, स्वर्ण पदक के हकदार थी। अगर फाइनल में हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल, रजत पदक प्राप्त होता ही। मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, आप याद रखिए, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, याद रखिए। हॉकी में हम अभी पेरिस ओलंपिक में ब्रांज मेडल, कांस्य पदक लेके आए, उसमें सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। कप्तान हरमनप्रीत सिंह स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह के थे, इनने ही गोल लागे और भाग्य टीम विजयी हुई। दूसरे खिलाड़ी जो चर्चा में रहे हॉकी में, उनका भी आप नाम याद रखें। श्री जेस, जो गोलकीपरी के लिए जाने जाते हैं, श्री जेस को याद रखें। विवेक सागर, जो बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के हैं, नर्मदापुरम के हैं, हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा में है, डीएसपी के पद में मिडफील्डर हैं, टोक्यो में भी खेला था और पेरिस में भी खेला था। इस तरह साथियों, आप अपने माइंड में कुछ टिप्स, कुछ कीवर्ड्स, पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो ओलंपिक के इतिहास को, ओलंपिक के सफर को, हमारे खिलाड़ियों को आप याद रखें। आप लगातार टिप्स से जुड़े रहें और आप यहाँ बहुत सारे मोटिवेशंस, तैयारियां कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी मैगजीन्स पढ़ें, कौन से पेपर पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, आंसर राइटिंग कैसे लिखें, ऐसी जानकारियां आपको लगातार टिप्स से मिलती रहेंगी। आप लगातार टिप्स से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।